ये कहानी है साल 1971 की, जब एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए अभी कुछ मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पे बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए उससे एक लेटर थमा दिया। उस लेटर में सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचाकर रख दी थी। वो पैसेंजर कौन था और FBI आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों ना पकड़ पाई? दोस्तों, ढूंढना तो बहुत दूर की बात, बल्कि अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 50 सालों से ज्यादा से उस पैसेंजर की जरा बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, इस दिलचस्प वाकये की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जो हुलिये से बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सियाटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर किसी भी किस्म की कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी। ना ही पैसेंजर्स का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का जहाज बोइंग का 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में पोर्टलैंड से सियाटल तक जाना था। सन ग्लासेस लगाए एक ब्रीफकेस के साथ डैन कूपर नामी ये बंदा इस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी लगा लिया। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी 70s में अलाउ था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक एनवेलप थमा दिया। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शाफनर था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उसके मानो जैसे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शाफनर जब डैन कूपर के बराबर में आकर बैठ गई तो इसने अपने ब्रीफकेस खोला और शाफनर को अपना ब्रीफकेस में मौजूद बॉम्ब को दिखाया, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इन शॉर्ट, जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। पहली, उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट के पेयर और सियाटल एयरपोर्ट पर एक रीफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड्स के आखिर में उसने फ्लोरेंस शाफनर को इनडायरेक्टली ये भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब फाड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर सवार थे, जिनको पीछे जहाज में होने वाले इस वाकये का कुछ अता पता नहीं था। फ्लोरेंस शाफनर डैन कूपर की डिमांड्स लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा माजरा सुनाया। उसी एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना मकलो था, वो अब एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन कूपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और FBI ने फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। जाहिर है, अथॉरिटीज को भी मालूम था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में सियाटल में लैंड करना था, वो अब अगले 1.5 घंटों तक एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर लगाती रही और बकाया 35 पैसेंजर्स को जो इसमें सवार थे उनको बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से प्लेन की लैंडिंग में दुश्वारी आ रही है। इसी दौरान सियाटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट्स इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर्स को पहले से ही नोट कर लिया गया था और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट्स की जोड़ियां भी अरेंज की गईं। 5:45 पर जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट्स के पेयर फराहम कर दिए गए। साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में रहने का ही कहा। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मकलो के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस दी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स खुले रहे, प्लेन की ऊंचाई 10,000 फीट हो और जहाज की स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर हो और जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड्स को पूरा कर लिया, लेकिन जहाज को सीधा मैक्सिको लेकर जाना फ्यूल की कमी की वजह से मुमकिन नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शंस दिए, रिनो या फिर फीनिक्स। डैन कूपर रिनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना कर दिया गया। वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से उन्हें जहाज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। रात के अंधेरे में जहाज रिनो की तरफ रवां दवा था। इतने में डैन कूपर साथ
बैठी टीना मकलो को कॉकपिट में जाने का कहा, जहां 2 पायलट्स और एक फ्लाइट अटेंडेंट पहले से मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा जब डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा दी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, आज 50 सालों से ज्यादा हो चुके हैं, उसे आज तक डिस्कस किया जा रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।